मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों सुर्खियों में है और वजह है जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट, जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई नामी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स की कलई खोल दी है। उनके चेहरे से नकाब हटा दिया है और बता दिया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को किस तरीके से कुछ लोगों ने अड्डा बना लिया है अय्याशी का। और जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट कई गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आने का सपना देख रहे हैं। उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कदम कदम पर उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सवाल यह है कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट कहती क्या है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में किन बिंदुओं को उठाया गया है और वो कौन कौन से बुनियादी सवाल उठाए गए हैं जिन पर सबकी नज़र है, जिन्हें आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट है क्या। दरअसल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, उनके यौन शोषण का एक केस सामने आया। खबर आई कि चलती कार में उनके साथ यौन शोषण की एक घटना हुई है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर दिलीप का नाम इसमें सामने आया और बाद में जब मामला खुला तो घटना की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस हेमा कमेटी एक बनाई गई और फिर उस 2019 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 5 साल से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। और फिर आरटीआई कानून का इस्तेमाल करके इस रिपोर्ट को पटल पर ये रिपोर्ट आई। 19 अगस्त को रिपोर्ट साझा की गई और इस रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक तरीके से पोल खोल दी है, इसकी कलई खुलकर सामने आ गई। अब सवाल ये कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है और सभी जो बड़े नाम हैं वो कहीं ना कहीं खौफजदा हो गए। इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यौन शोषण की है, जो जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जिस ओर इशारा करती है। इसके अलावा इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम इस अपराध में शामिल हैं, जो लड़कियों जो हीरोइन आती हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने, एडजस्टमेंट करने का उन पर दबाव डालते हैं। महिलाओं से काम के बदले में सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है, ये कमेटी की रिपोर्ट कहती है। और समझौता नहीं होने पर काम न देने के अलावा बैन करने तक की धमकी दी जाती है। न्यू कमर्स जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनसे सेक्सुअल फेवर खास तौर पर मांगा जाता है, उन्हें एडजस्टमेंट करना होता है, ये रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है। इसके अलावा मेल एक्टर्स खुलेआम सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि कई बार तो शूटिंग के दौरान ऐसा भी होता है कि कहीं किसी होटल में अगर हीरोइन रुकी हुई है तो वहाँ पर उसका दरवाज़ा रात में पीटा जाता है। कई घटनाएं ऐसी हुई जहाँ पर दरवाज़ा तोड़ दिया गया और उसके बाद अंदर दाखिल हुआ गया। इसके अलावा प्रोडक्शन शूटिंग के दौरान टॉयलेट की जैसी सुविधाओं का न होना भी एक समस्या है जिसको उठाया गया है। इसके अलावा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में लिखित एग्रीमेंट नहीं होता है, जैसे बॉलीवुड में होता है कि आपने कोई फिल्म साइन की तो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो नामी एक्टर हैं उनके साथ तो होता होगा, नामी हीरोइंस के साथ में, लेकिन बाकी लोगों के साथ नहीं होता है, जिसका खामियाजा छोटे कलाकारों को भुगतना पड़ता है और जो तयशुदा फीस होती है वो भी उनको नहीं मिलती। कुल मिलाकर ये है कि हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण की जो गंभीर आरोप हैं उनकी एक तरीके से परतें खोलती हुई दिखाई देती है। अब सवाल ये कि किन किन हस्तियों पर ये आरोप लगे हैं, तो उसमें अभिनेत्री मीनू मुनीर ने जो शिकायत दर्ज करवाई थी, अभिनेता मुकेश, जयसूर्या, एडविला बाबू, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। इसके अलावा एक्ट्रेस चार्मिला हैं, उन्होंने निर्देशक पर गलत प्रपोजल देने का आरोप लगाया और डायरेक्टर पर सेक्सुअल फेवर के लिए एडजस्टमेंट के प्रपोजल का आरोप लगाया है। ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, जो जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट है जो इशारा कर रही है। और इस रिपोर्ट में एडविला बाबू का नाम तो है ही, मड़ियन पिल्ला राजू का नाम है, डायरेक्टर वीके प्रकाश हैं और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव विचू और नोबेल शामिल हैं। रिपोर्ट के खुलासे के बाद सुपरस्टार मोहनलाल ने AMMA जो संस्था है उसके अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अनुरोध किया है कि जो लोग मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके बाद इसमें इसका पूरी तरीके से जो दोषी हो उसको सजा मिले।
मोहनलाल ने कहा है कि फिल्म उद्योग में सुधार के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और जो आरोप लग रहे हैं उनकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दरअसल इस कमेटी की रिपोर्ट को 5 साल तक दबा कर रखा गया। अगर आरटीआई नहीं डाली जाती तो शायद जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट कभी बाहर भी नहीं आ पाती और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का ये काला चेहरा कभी सामने नहीं आता।